हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। भाई साहब, सुबह-सुबह अच्छे न्यूज़ से शुरुआत करता हूँ। अच्छे बहुत बढ़िया न्यूज़ है, जो कि रात को अपन टेलीग्राम में डिस्कस कर ही चुके थे, है ना? अब क्या करिएगा, इतना रात को जगने का आदत नहीं है, लेकिन कुछ होने की संभावना थी, इसीलिए हम भी जगे रहे। नहीं तो हम लोग तो भैया 10 बजता है कि भैया अपना विकेट गिर जाता है। वो ठीक है, जो होगा सुबह देख लेंगे, क्योंकि सुबह में जल्दी उठते हैं, साढ़े 4, 4, 5 हार्डली तो उठते हैं, तो उस हिसाब से। तो हमने भी रात तक बैटिंग किया। मैं बोला, ना, ना, आज तो जगना ही पड़ेगा। और पता नहीं क्यों जगे, मुझे भी नहीं पता, और आपको रात को इन्फॉर्म कर दिए थे, है ना? बाकी मैं बोला था कि सुबह में डिस्कस करूँगा, जो भी है, नहीं है, सुबह में। तो ये अपना टेलीग्राम है साहब, फ्री टेलीग्राम है, ज़रूर जॉइन कर लीजिए, है ना? कोई दिक्कत नहीं है, बाकी स्विंग और शॉर्ट स्विंग तो है ही अपना। तो चलिए शुरू करते हैं, शुरू करते हैं और बताते हैं कि क्या हुआ है। तो सबसे पहले जो मानव द्वारा नहीं यार, अपना ट्रम्प ट्रम्प चाचा द्वारा निर्मित ये संकट को इन्होंने हटा के खुद को सुपर पावर बताया है और साथ में एक गेम खेला है, ठीक है? तो आप बोलोगे, अभी भी गेम खेल दिया? हाँ, अभी भी गेम खेला और सब बताते हैं। और इसके बाद मैं बोला था ना कि जिस दिन इनका पेट भर जाएगा, ये पलट जाएँगे। तो आप बोलोगे, सर कल तो आप बहुत बेयरिश थे। देखो, बेयरिश नहीं थे, हम लोग क्या है कि हमेशा डिसिप्लिन में काम करते हैं, हम डिसिप्लिन में बंधे लोग हैं, हम डिसिप्लिन नहीं तोड़ते हैं। इस मार्केट में आपको बने रहना है, टिके रहना है, अपना खुराक-पानी चलाते रहना है, तो आपको एक कहीं न कहीं एक डिसिप्लिन को फ़ॉलो करना ही पड़ेगा। शुरू में लोगों को जब डिसिप्लिन बोलते थे, तो उनको समझ में ही नहीं आता था। हाँ सर, स्टॉप लॉस लगा दिया। हम लग रहा है पूर्व स्टॉप लॉस की बात कर रहे हैं, हैं? जिस दिन जंप कर जाएगा, उ उस दिन ना पता चलेगा स्टॉप लॉस कहाँ है। और जिस दिन तो सर मार्केट पे वैल्यू पे लगाएँ। हम बोले मार्केट वैल्यू आता है, वो भी दिन आता है, ठीक है? कि मार्केट वैल्यू वाला भी ना कपार पकड़ के रोता है और लिमिट वाला भी कपार पकड़ के रोता है। और जब दोनों नहीं रोता है तो ऐसा दिन आता है जब सीधा 1000 पॉइंट ऊपर खुलेगा, 1000 पॉइंट नीचे खुलेगा। तो ये मार्केट का अपना खूबसूरती है ना? खूबसूरती उसी को दिखेगा जो शांत भाव से बैठा है, आराम से डिलीवरी में जिस तरह हम लोग हैं, मजबूती के साथ बैठे हैं। लॉस कभी खाना नहीं है और मार्केट से हमेशा पैसा बना के निकलना है, ये क्लियर है। इसलिए हम लोग डिसिप्लिन से बंधे हुए हैं। अगर मार्केट में जो भी होगा हम उस पे बिल्कुल चर्चा करेंगे और बने रहेंगे। तो ये न्यूज़ जो आप लोग बोले कि सर फेक न्यूज़ था, मैंने आपको बोला कि मार्केट में जब कोई न्यूज़ इतने बड़े लेवल में चलता है और बड़े लेवल में मूव होता है, तो फेक हो सकता है, फेक होता भी है। लेकिन ये कोई प्राकृतिक आपदा नहीं था ना, ये तो मानव द्वारा निर्मित आपदा था और ट्रम्प साहब द्वारा निर्मित आपदा था। तो इसका सॉल्यूशन तो स्वाभाविक है उन्हीं से होगा। और वो खुद को भगवान बना देंगे कि हो अमेरिका फर्स्ट, इग्नोर मत करो मेरे को। वही चीज़ इन्होंने किया, ठीक है? और ये खबर जो आया था वो गलत नहीं था, गलत इन द सेंस कि अब बताइए उनका व्हाइट हाउस में वो बाकायदा बोल रहा है कि नहीं ये सब खबर गलत है, खंडन कर रहे हैं। अब आप किस पे भरोसा करिएगा? बात समझ रहे हैं? भाई साहब पैसे की दुनिया है। व्हाइट हाउस ये सब जो है ना सब बस वो खंडन कर रहा है। क्यों? क्योंकि अब अमेरिका भी सोच रहा है ट्रम्प साहब कि अरे यार ये तो हम लोग का खबर पहले कैसे निकल आया? मुखबिर हमारे यहाँ नहीं, विभीषण हमारे यहाँ नहीं वहाँ भी हैं जो हित में काम कर रहे हैं। तो उसी तरह तो ट्रम्प साहब ने बोला कि ठीक है। तो इलन मस्क ने बोला कि अगला दिन इलन मस्क का रिपोर्ट आ गया कि भाई हम ट्रम्प साहब से पर्सनली कॉल किए हैं, पर्सनली ये किए हैं और आप मान जाओ। ट्रम्प साहब बोले कि रुक जा, अभी थोड़ा-सा वेट करो। चाहे इनको तो सब पता है, गेम जो हो रहा है सब पता है इन लोगों को, इसमें कोई डाउट नहीं है। इनको सब पता है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कहाँ पोज़ीशन बनाना है, कहाँ पोज़ीशन नहीं बनाना है, इनको सब पता है सब। क्योंकि इन्हीं के द्वारा किया गया। ये एक तरह से पब्लिक का पैसा लूट रहे हैं, ठीक है? तो मस्क साहब ने बोला सर पैसा तो बन गया। टेस्ला जितना ना देगा कमाई करके उससे ज़्यादा तो बन गया साहब। तो ऐसा करिए कि अब ख़त्म करिए। तो ट्रम्प साहब बोले कि हाँ, तो मस्क साहब तो वो भी पैसा वाला आदमी, वो बोला देखिए इज़्ज़त ख़राब हुआ है, इज़्ज़त भी ठीक करवाइए। ट्रम्प बोला कि हाँ, चलो तुम्हारा भी इज़्ज़त बना देते हैं। तो ट्रम्प साहब ने उनका भी इज़्ज़त बनाया और बोला कि एलन मस्क ने जो आके समझाया और बताया कि तो भाई हम भी मान चुके हैं, ठीक है। तो उसी पे चलिए। तो यहाँ देखिए क्योंकि मस्क साहब ने वहाँ के सरकारी जॉब से लोगों को रिमूव किया, तो वो भी एक गुस्सा, पूरा मतलब यूरोप का गुस्सा, उनका गाड़ी लेना बंद कर दिया, ये वो कई चीज़। तो पैसा तो बना लिए भाई, इस बार शॉर्ट सेल में पैसा तो बना लिए, नो डाउट। लेकिन इज़्ज़त तो खो दिया ना, अब इज़्ज़त भी बनाने की बात आई। तो साहब स्टॉक मार्केट अगर कोई कहा जाए कि ये पैसे वालों का है, तो ये गलत नहीं है। लेकिन ध्यान रखिए, पैसे वाले कौन से पैसे वाले? कहाँ तक पैसे वाले? अब भैया हज़ारों करोड़ों से ऊपर, वो पैसे वाले? तो स्टॉक मार्केट पैसे वाले, साथ में लिंक वाले, एक टीम वाले जो होते हैं ना, समझ गए? तो आप बोलिएगा नहीं समझे। एक आदमी कितना कर सकता है?
10 आदमी रहेगा तो स्वाभाविक है उसका पावर बढ़ जाएगा। जिस तरह धंधा होता है कि एक दुकान से आप कितना कमा लीजिएगा, 10 दुकान रहेगा तो स्वाभाविक है भाई बहुत ज़्यादा कमा लीजिएगा, है ना? 20 दुकान आता तो ओहो! तो कोई बात ही नहीं है। तो उसी तरह स्टॉक मार्केट में भी क्या होता है, ये मतलब जो होता है ना लाइज़न बहुत काम आता है, समझे ना? उसमें क्या होता है कि कई मतलब होते हैं कि आपको काफ़ी हद तक थोड़ा-सा हिंट्स मिल जाता है क्योंकि इन्फॉर्मेशन नीचे तक आता है, ठीक है? और कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं भी आता है। तो कुछ लोग हैं, जिस तरह हम लोग हैं, पोजीशन देख के हम बता देते हैं कि भाई ये हो सकता है, वो हो सकता है। तो काफ़ी ये सब चीज़ का मायने रखता है। लेकिन चलिए ओवरऑल अमेरिका ने अपने आप को किया और इसके पीछे एक और कारण था। चाइना तो था ही, साथ में ये यूरोपियन देश जो है ना, यूरोपियन जो संघ थे बोले यार ऐसा तो नहीं चलेगा भाई अमेरिका, कुछ करो नहीं तो भाई आप टैरिफ हटाओ हमसे ज़ीरो मतलब नो मतलब बिल्कुल ज़ीरो पे काम करो जैसे करे थे। तो अमेरिका बोला नहीं यार टैरिफ तो लगाएँगे। तो 25% इन्होंने भी काउंटर टैरिफ का प्रस्ताव रख दिया। किसने? यूरोपीय यूनियन ने। भाई अमेरिका की ना बैंड बज जाती, ठीक है? खाने-पीने सारे चीज़ महँगा हो जाता। तो ये देखिए और 15 अप्रैल का इन्होंने टाइमिंग भी मतदान किया, सदस्यों की तरफ से मतदान किया जाएगा। अगर स्वीकृत होता है तो 15 अप्रैल से इन पे कार्रवाई हो जाएगा, 15% का। अब ट्रम्प साहब बोले कि भाई साहब ज़्यादा हो रहा है, अब तो हमको कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो ये तो काम खराब हो जाएगा। तो उधर से भी दबाव, ठीक है? तो इसलिए ट्रम्प साहब ने जो है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा कि बाजार में मंदी के बीच टैरिफ को 90 दिन तक के लिए टाल दिया गया है। वहीं दूसरी ओर अमेरिका के चीन के टैरिफ को वृद्धि किया गया। मतलब चीन को तो उसको आइसोलेट करना था क्योंकि वो देख रहा था कि चीन अमेरिका को पोजीशन छीनेगा। कल उस जगह भारत जाएगा तो स्वाभाविक है कि भारत को भी वो इसी तरह तंग करेगा। उसकी जगह मान लो जर्मनी जाता है तो उसको भी उसी तरह तंग करेगा। अमेरिका अपना बादशाही बना के रखना चाहता है और जो मतलब है टैरिफ वार चल रहा है तो ये सीधा-सीधी 1 नंबर और 2 नंबर के बीच में आ गया, लेकिन हम लोग को इसमें अपना अपॉर्च्युनिटी तलाशते रहना है। अमेरिका ने चीन पर अब तक 125% का टैरिफ लगा दिया। ट्रम्प के सबसे करीबी एलन मस्क आया ना, ट्रम्प के सबसे करीबी एलन मस्क को हीरो बनाया जा रहा है क्योंकि 62% आदमी यूएस का इक्विटी में ट्रेड करता है, इक्विटी में इन्वेस्ट करता है। तो भाई साहब उनके लिए तो भाई एलन मस्क भगवान हो गया यार। एलन मस्क ने तो कमाल कर दिया। एलन मस्क ने भी ट्रम्प से पारस्परिक शुल्क पर विचार करने की अपील की थी। क्यों? इस समय उसके उपराष्ट्रपति और जितने हैं सारे मंत्रीगण खत्म। कोई वैल्यू नहीं है ट्रम्प के नज़र में। तो नहीं है कोई वैल्यू क्योंकि ट्रम्प भी जानता है कि उगता हुआ सूरज को जल ढालना है। आप बोलिएगा ओके, वाकई आप समझदार हैं। तो ये हमारे ट्रम्प साहब, इनको देख के बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। लोगों का पैसा इन्होंने अपने पास बुला लिया है और अपने गुरकों के पास इन्होंने दे दिया। गुरको इन द सेंस इनके जो करीबियों के पास दे दिया है। पावर में है साहब। हिंदुस्तान में भी पावर में जो रहता है वो अपना टेंडर अपनों को ही देता है। समझ गया ना? हाँ, तो वहाँ तो टेंडर नहीं, वहाँ तो और उससे बड़ा करोड़ों का गेम था, अरबों का गेम था तो वो हो चुका है। कितना-कितना ट्रिलियन मार्केट से गायब हुआ। तो वो चीज़ है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने टैरिफ को लेकर बड़ा फैसला किया। ट्रम्प ने कहा कि 90 दिन तक हो गया है, टाल दिया गया है और दूसरी तरफ अमेरिका ने चीन पर 125% का टैरिफ भी ठोक दिया है। ठीक है? मस्क ने की थी ट्रम्प से टैरिफ टालने की अपील। भैया ये न्यूज़ तो ट्रम्प से मस्क से बिफोर आ चुका था। लेकिन अब ट्रम्प बोल रहे हैं ना, तो भाई इसका जोर है। बात समझ में आई? हाँ, ये मत समझिए ये निकल चुका था। हाँ, ठीक है। इसीलिए मैं ना एक्चुअली न्यूज़ के चक्कर में पढ़ता नहीं हूँ। हम लोग जो है डिसिप्लिन के चक्कर में रहते हैं, न्यूज़ के चक्कर में नहीं पढ़ता। लेकिन ये इन्हीं के द्वारा बनाया हुआ था, इसीलिए हम भी सोचे कि चलो सुन लेते हैं, समझ लेते हैं। तो बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के टैरिफ को अब अपने ही देश में विरोध होना शुरू हो गया था। ट्रम्प के सबसे करीबी एलन मस्क। आप बताओ यार पूरे मंत्रिमंडल में उनका भी तो सांसद होगा ना, कोई नहीं है। एलन मस्क कोई वोट जीता है? एलन मस्क काहे? तो इज्जत खराब हुआ टेस्ला का। तो भैया ऐसे भी चाइना का BYD बना दिया तो फारू बना दिया भाई साहब। क्या बताया जाए, क्या गाड़ी है भाई। बैटरी वाली गाड़ी ज़बरदस्त है। 5 मिनट में बोलता है 500 किलोमीटर। ऐसे तो चाँद पे पहुँचा देगा चाइना। चलिए है तो भाई, काबिलियत तो है, उसने रिसर्च किया है वैसा। तो टेस्ला की भी बत्ती बंद है। अपना टाटा मोटर्स का भी जो है उसका भी है, क्योंकि मैंने BYD की गाड़ी देखा, वो गाड़ी देखा था लेकिन मैंने जाके चेक पर्सनली नहीं किया। सोचा था कि एक बार चेक कर लूँ लेकिन फिर मैं कुछ बिजी था इसीलिए। तो विरोध शुरू हो गया। तो ट्रम्प ने अपना मतलब वही 90 दिन के लिए एलन मस्क को हीरो बना रहा है ट्रम्प, ठीक है। अब चीन ने अमेरिका पर दादागिरी का आरोप लगाया। चीन अमेरिका पे दादागिरी, तो चीन क्या कर रहा है? भारत के साथ दादागिरी ना कर रहा है, हैं? भारत पे नहीं कर रहा है। और तो देखिए हमें चीन को ना हम पहले दोस्त बनाए थे, ना आज हम दोस्त बना रहे हैं। इस कारण साहब चाइना पे इन्वेस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। आप लोग कई लोग बोलते हैं कि सर चाइना पे इन्वेस्ट करना चाहिए।
और मैं हमेशा वोटिंग करवाता हूँ, और वोटिंग कराने के बाद एहसास होता है कि मैं ही अकेला पागल नहीं हूँ, मेरे साथ कई और लोग और भी पागल हैं जो चाइना में इन्वेस्ट करना नहीं चाहते। सेफ्टी भाई साहब, सीधी बात। अरे नहीं चाहिए भाई 2-4 10%, हमको 50% भी नहीं चाहिए भाई। मूलधन पे संकट नहीं आना चाहिए। अगर प्रिंसिपल पे संकट आ गया ना, फिर तो साहब बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, ये क्लियर बात है, तो इस पर ध्यान रखिए। अब चाइना बोल रहा है कि दादागिरी कर रहा है, संरक्षणवाद, आर्थिक दादागिरी का आरोप लगाया है टेस्ला सहित अमेरिका कंपनी। हाँ भाई साहब, 18 कंपनी पे इसने कार्रवाई कर दिया है चाइना ने। तो चाइना भी पूरा लठ दे रहा है अमेरिका को। अब ये 1-to-1 फाइट हो गया है अभी बाकी देश को। अमेरिका समझ गया कि भाई सबसे दुश्मनी ले लेंगे तो हम तो गए गड्ढे में। लेकिन ये तो अभी पुट कमाना था, कमा लिए। अब उसके बाद एक न्यूज़ भी पब्लिश हुआ, लेकिन बाद में फेक बोला गया। फिर उसी न्यूज़ को इलन मस्क के नाम से चलाया गया, तो भी मार्केट में उतना कुछ नहीं हुआ। तब तक चाइना ने क्या किया, ठक से टैरिफ मार दिया, मार्केट नीचे आ गया, उनके गुर्गों को नुकसान होने लगा। फिर रात को जय हो, समझ गए, ट्रम्प साहब ने बोल दिया, हो गया, मार्केट बढ़ गया। ये सब मार्केट में चलता है। और ये सब कोई, अगर ये कोई आम आदमी करे तो उस पर आरोप लग जाएगा क्या, कि इनसाइडिंग ट्रेडिंग, है ना, इनसाइडर ट्रेडिंग। और यही जो बड़े सिस्टम लेवल पे होता है, तो इसको स्मार्ट मूव बाकी आप लोग साहब समझदार हैं, बने रहिए, डटे रहिए। फिलहाल आइए अपना गिफ्ट निफ्टी को देख लेते हैं। तो गिफ्ट निफ्टी यहाँ पर ही आपको दिख रहा होगा 22,487 कल का क्लोजिंग था। ठीक है, तो हालांकि इसका चार्ट में तो मेंशन है, ये चार्ट में तो है 23,400। तो यहाँ से भाई साहब सीधा 900 पॉइंट का तेजी कर दो आप मेरी तरफ से। आप बोलोगे सही में? हाँ, और क्या, यहाँ सीधा आप 900 पॉइंट का तेजी कर दो। ये लो साहब 23,390 खटाक से। अब तो ऐसा लग रहा है आज मार्केट क्यों नहीं गिरे, क्यों नहीं खुला है, आज मार्केट क्यों ना खुला। तो भाई जिसके नाम पे नहीं खुला, जयकारा तो बनता है भाई साहब उसके नाम का। तो आज जो है मार्केट जो है श्री महावीर जयंती नाम पे नहीं खुला, तो जय हो। तो हनुमान जी को जाके चढ़ाना ना पड़ेगा जी लड्डू डू, तब तो बढ़िया है। नहीं खुला है तो ठीक है, अब क्या कर सकते हैं हम लोग, कुछ कर थोड़ी सकते हैं। लेकिन आज ऐसा लग रहा था कि आज मार्केट खुलता ना, बड़ा बढ़िया लगता। ठीक है, मार्केट खुलता तो बड़ा अच्छा लगता। कोई बात नहीं, हम गिफ्ट निफ्टी से ही आनंद ले लेंगे उस चीज़ का, है ना। नहीं खुला है तो कोई बात नहीं, अच्छा है, खुले ना खुले कम से कम मार्केट ऊपर तो जाए। 4% का तेजी गिफ्ट निफ्टी में दिखला रहा है, अच्छा है। और आज का ख़त्म हो जाएगा तो 24,000 पे डायरेक्ट खुले ना तो ज़्यादा बेटर है। हाँ, 24,000 पे डायरेक्ट खुले भाई साहब। उस दिन ना 2 दिन ना, सही बता रहा हूँ, दर्द हो गया था भाई साहब। मेरा पोर्टफोलियो भाई 1-1 2% गिरा था। 2% पोर्टफोलियो ईटीएफ वाले का गिरने का मतलब समझे, थोड़ा सा ना तकलीफ होता लगता है बहुत। आधा परसेंट 1% ठीक है, 2-2.5% गिर जाना मतलब बड़ा तकलीफ लगता है। तो ठीक है, तो ओवरऑल हम लोग ठीक है, अभी अच्छा है। अब आप बोलिएगा सर व्हाट नेक्स्ट, तो नेक्स्ट ये है, डिसिप्लिन फॉलो करिएगा, अपना कैश फ्री करिएगा। कैश फ्री करने का ये मतलब नहीं कि सब बेच के और आप खाली बैठ जाइए। ठीक है, कैश फ्री करिएगा, कैश को रखिएगा, क्योंकि टैरिफ का जो 1-to-1 फाइट हो रहा है, ये पहला नंबर अपने आप को पहला बनाए रखने के लिए हो रहा है, दूसरा नंबर अपने आप को पहला बनाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, पहला नंबर डरा धमका के सबको अपने पास एकत्रित कर रहा है, और दूसरा नंबर अपने को मतलब अन्य तरीका से मतलब मजबूर करके अपने तरफ करने की कोशिश कर रहा है कि नहीं दोगे तो हम सामान महंगा कर देंगे या जो भी है। तो इस तरह से इन दोनों की अभी लड़ाई खुल के सामने आ गई है। कभी रसिया को तोड़ा तो चाइना की बारी है। तो इसीलिए इस समय मैंने सब बोल रहे थे ना कि ट्रम्प ने मतलब मोदी साहब को वहाँ पर इतना खड़ा खोड़ी सुनाया, मोदी साहब ने कोई जवाब नहीं दिया। तो मैंने क्या बोला था, यही बोला था ना कि ये समय चुप रहने का है। बस आशा करता हूँ कि व्यू समझ गए होंगे, और कैश को थोड़ा सा फ्री करते जाइएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ एक और गेम चल रहा है DIS का। देखिए, तेजड़िया मंदेरिया दोनों एक ही पहलू के दो होते हैं, एक ही सिक्के के दो होते हैं ना, चित और पट। तो यहाँ DIS एक नया गेम कर रहा है। DIS पूरा होल्ड में हो गया था, गर्दन तक हो गया था, बोला भाई कुछ तो करो। तो इसका लेवल एक निकल के आपके सामने आएगा आज, और मैं निकाल रहा हूँ, और फिर आपको काफ़ी दूर तक सोचने में मदद मिलेगा। यहाँ पर ही DIS बेचेगा, प्रो बेचेगा, ठीक है, अपना पोजीशन कम करेगा, क्योंकि अब तो ये एक तरह से हो ही गया ना, क्योंकि अब तो दोनों का ये चलेगा, तो ये अच्छी बात तो नहीं है। तो आप बोलिएगा कि सर तो फिर बाकी देशों पे वही 10% के आसपास का जो न्यूज़ आ रखा था सूत्रों के हवाले से, वही चीज़ आपको
होता हुआ दिखेगा। चलिए फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।